हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज हम इसमें फिर से एक बार पाठ ईश्वर से अनुराग को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा और समझा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म यानी कि सिख धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, आज की वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, लेकिन आप उसको ध्यान से पहले सुनिएगा और फिर इसको अच्छे से इनके पॉइंट्स को समझ के याद भी कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा और आप पेपर में भी उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे, यानी सिख धर्म को शुरू करने वाले गुरु नानक देव जी थे और वो सिखों के पहले गुरु भी थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि इस समय अब ननकाना साहिब जो जगह है वो पाकिस्तान में है। वहां पर तलवंडी नामक जगह पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, यानी एक ही ईश्वर उनका माना था, ईश्वर एक ही है और उसी की उपासना के महत्व पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, यानी मुक्ति अगर पानी है तो सिर्फ भक्ति करनी है। जाति, धर्म और ये जो लिंग भेद हम करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब किसी काम के नहीं है। उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर डेरा बाबा नानक की स्थापना की, जो कि आज आपको पता है ना पाकिस्तान में है। और अभी भी अब वहां पर पाकिस्तान की सरकार और जो भारत की सरकार है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है, जिससे हमारे भारतीय लोग वहां पर दर्शन करने आराम से जा सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे और इसे लंगर कहा जाता था। तो उन्होंने ये जो परंपरा शुरू की वाकई बहुत अच्छी थी कि वहां पर जितने भी लोग आते थे वो अपने धर्म या जाति को भूलकर एक साथ एक रसोई में इकट्ठे बैठकर खाते पीते थे और इसको उन्होंने लंगर का नाम दिया। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, यानी जहां पर उन्होंने धार्मिक कार्य कर रहे जिस स्थान पर बैठ के और उपासना की ईश्वर की, उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। यानी नाम का मतलब उपासना, दान का मतलब दूसरों का भला और स्नान का मतलब आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। अब आप समझे। चलिए अब हम आगे की कहानी जानते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा गुरु नानक देव जी की तस्वीर देख लेते हैं। आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। और ये हैं गुरु ग्रंथ साहिब। अब इनके बारे में समझते हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की कहानी। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना, यानी अपने बाद जो उपदेश देने वाले थे उनको उन्होंने चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। कृतियां मतलब जो उन्होंने कुछ किताब लिखी थी उनको और उसमें शामिल कर दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। याद रखना, कौन सी लिपि? गुरुमुखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है और ये मैंने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई है। फिर अगला टॉपिक है बाबा गुरु नानक
कि समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने, यानी उनका क्या सामाजिक और राजनीतिक अर्थ था जो वो समानता के विचार लोगों में पहुंचाते थे। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी का मतलब जानते हैं ना, सन 1500 से 1599 तक। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ, यानी धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे, उनको मानने वाले। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक यानी किसान, शिल्पकार जो हाथ से काम करते थे ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक देव जी ने इस बात पर बल दिया था, या वो इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान भी देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, देखिए 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से और 1699 तक, उसके प्रारंभ में यानी शुरुआत में, प्रारंभ से ही केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो कि अब स्वर्ण मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं जिसको, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको अमृतसर के नाम से जाना जाता है, विकसित होने लगा था। अब आप समझे कि किस तरीके से, देखो बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिल रही है कि हरमंदिर साहब, जिनको हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, और उसके आसपास जो शहर बसाया गया रामदासपुर, जिसको आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, वो धीरे धीरे 16वीं शताब्दी में विकसित होने लगा था। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था, यानी कि इसका कोई राजा वगैरह नहीं था, स्वायत्त था, मतलब अपने आप में स्वतंत्र था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना था। जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उन्हें लगता था कि ये उनके लिए आने वाला खतरा हो सकता है। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला ये सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता भी बन गया। तो आज आपने जाना कि सिख धर्म की क्या क्या बातें हैं, किसने उनको शुरू किया, उन गुरुदेव का नाम क्या था, और क्या क्या उनकी वाणियाँ कौन सी किस पुस्तक में शामिल हुई, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि बाबा गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं। तो बाबा गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं थी नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना। अब दूसरा प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया था, यानी कैसे कैसे उसमें रचनाएं शामिल की गई थी। तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया, जिसे बाद में गुरु तेग बहादुर द्वारा अनुमोदित किया गया, और इसलिए इसे सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। अब तीसरा प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी के अनुयायी कैसे बढ़े। 16वीं शताब्दी के दौरान बाबा गुरु नानक जी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। उसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न, खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता कैसे बना। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।